भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। इसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे अनेक राजाओं ने जन्म लिया। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके भी महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों तथा कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बताया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया और उसे लूटने की कोशिश की। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने शौर्य पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिन्होंने जंगल में रहना पसंद किया लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की, जिन्होंने देश, धर्म, स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिनको अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना। आपको बता दें, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार जेठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारते थे। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ का त्याग करके अरावली पर्वतों में डेरा डाला। उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ के ससोदिया राजवंश में राज करते थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। महाराणा प्रताप की मर्यादा की रक्षा में अटल थे, इसीलिए अकबर की आंखों में खटक रहे थे। आपको बता दें, महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर युद्ध लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। अब सवाल यह उठता है कि जब वे इतने शक्तिशाली थे तो अकबर से 2 बार पराजित क्यों हुए। बता दें, इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर हुई है। जयचंदों के कारण देशभक्त राजाओं को नुकसान उठाना पड़ा। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में आकर झुक जाएं। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीन को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर से संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने शौर्य और वीरता का परिचय दिया। प्रताप की ऐसी वीरता थी कि उसके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप को अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। अकबर के अधीन स्वीकार कर ले, इस्लामी धर्म अपना ले, इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप को संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग थे। बताया जाता है युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल रहा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण मात्र 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हो गई थी। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की भी आंखों में प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।